आखिर क्यों सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ याद करते हैं और जब वक्त आता है, जैसे परीक्षा आती है, एग्जाम आता है या स्टेज पर आप कुछ बोलने गए हैं, वहां ब्लैंक हो जाते हैं? आखिर कारण क्या है? इसी बात को लेकर के मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कुछ ऐसे सरल उपाय जिन्हें करके आप अपनी भूली हुई जो बातें हैं वो याद कर सकते हैं, सब्जेक्ट याद कर सकते हैं, किसी विषय पर बोलना है उसे याद कर सकते हैं और जब आप चाहेंगे वो आपको याद आ जाएगा। आपकी स्मरण शक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का निराकरण करता आ रहा हूं। किसी भी शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि ज्ञान को प्राप्त करके उसका सही समय पर उपयोग करना। ज्ञान प्राप्त हो गया और उसका सही समय पर आपने उपयोग नहीं किया तो ऐसा ज्ञान मिथ्या समझा जाता है। प्रत्येक मनुष्य की अपनी अलग अलग क्षमता होती है किसी भी विषय को याद रखने की, लेकिन उच्च स्तर की जहां पढ़ाई की बात होती है तो विषय को सही क्रम में याद रखना बहुत ही आवश्यक होता है। आज प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपने जीवन में, अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, कहीं भी वो काम कर रहा है वो सर्वोपरि बना रहना चाहता है, खास करके पढ़ाई के क्षेत्र में। लेकिन आज का रहन सहन, आज की जीवन शैली, आज का खान पान, जिसके कारण याददाश्त से जुड़ी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है और इसके लिए व्यक्ति अनेकों प्रकार के उपाय भी करता है तथा अनेकों प्रकार के साधनों का उपयोग करता है कि उसकी याददाश्त बनी रहे। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष शास्त्र में भी इन चीजों का उपाय है जिसे जान करके आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। आपकी जन्म कुंडली को देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि कौन से ग्रह आपकी याददाश्त के कारक बनते हैं और कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपकी याददाश्त को बिगाड़ रहा है। तो जन्म कुंडली देख करके जब इन ग्रहों का पता लग जाता है तो जो आपकी याददाश्त को कमजोर करने वाले ग्रह हैं उनका उपाय अलग किया जाता है ताकि वो आपके दिमाग से वो ग्रह का प्रभाव हट जाए और जो ग्रह आपके दिमाग को प्रभावी बना सकते हैं या आपकी याददाश्त को प्रभावी बना सकते हैं उनका उपाय करके उनको बढ़ाया जाता है, उनकी क्षमता को बढ़ाया जाता है ताकि आपका दिमाग उस तरफ ध्यान देने लगे, पढ़ाई की तरफ, और जितनी भी बातें आप पढ़ते जा रहे हैं वो आपको एकाग्रता से आपके दिमाग में बैठती जाए और जब भी चाहें आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि किस ग्रह के कारण आपकी बुद्धि तेज हो सकती है। तो बुध ग्रह जो होता है वो बुद्धि का कारक होता है। जन्म कुंडली में बुध लग्न में बैठा हो, अपनी स्व राशि का बैठा हो, अपनी उच्च की राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो तुरंत याद कर लेते हैं, उनको याद हो ही जाता है। लेकिन उसी बुध पर अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, किसी पाप ग्रह के साथ वो बैठा हुआ हो अपने ही घर में, तो वह उस समय काम नहीं करता। जन्म कुंडली में यही देख करके बताया जा सकता है कि कौन सा उपाय करने से उस बुध ग्रह की प्रबलता और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके साथ ही गुरु ग्रह भी याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है, शुक्र भी याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है, शनि भी याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन इन ग्रहों की स्थितियों को आपकी जन्म कुंडली के अनुसार देखा जाएगा कि लग्न कौन सा है, राशि कौन सी है, लग्न का तत्व कौन सा है, वो अग्नि तत्व का लग्न है, वायु तत्व का लग्न है, पृथ्वी तत्व का लग्न है, आकाश तत्व का लग्न है, मतलब किस तत्व का लग्न है उसके अनुसार उसका उपाय किया जाए और फिर देखिए कि आपकी बुद्धि कितनी तीव्र हो जाती है। इसी से संबंधित मैं आपको कुछ उपाय अभी बताऊंगा, कौन से ग्रह के कारण क्या होता है और उस ग्रह का क्या उपाय करना चाहिए। रत्न पहनना चाहिए या रुद्राक्ष पहनना चाहिए या मंत्र का जप करना चाहिए या कोई दान करना चाहिए या दान या किसी प्रकार का रंग अपने ऊपर पहन करके या उस अपने कमरे में जहां आप पढ़ाई करते हैं उसका रंग बदल करके या टेबल का रंग बदल करके कैसे आप अपने को बढ़ा सकते हैं पढ़ाई में, कैसे याददाश्त बढ़ा सकते हैं, कैसे आपकी स्मरण शक्ति और तीव्र से तीव्र हो जाए, उसका मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं जिसे आप करके याददाश्त को अपने मजबूत बना सकते हैं। याददाश्त मजबूत करने के लिए भोजपत्र पर माँ सरस्वती के यंत्र का रेखांकन करें। अष्टगंध की स्याही से और अनार के लकड़ी की कलम से किसी भी पुष्य नक्षत्र में उस यंत्र को बना करके उसे फोल्ड करके चांदी की ताबीज में
छोटी चांदी की ताबीज लेकर के उसमें उस भोजपत्र को फोल्ड करके डाल दें, उसे पैक करें, धूप दीप दिखा करके उसे लाल धागे में अपने गले में धारण कर लें या दाहिनी बाह में बांध लें। इस क्रिया से आपकी याददाश्त बहुत तेज हो जाएगी और आप जो पढ़ाई करेंगे वो हमेशा याद रहेगा। इसी के साथ ही दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस कमरे में बैठ करके आप पढ़ाई करते हैं उस कमरे में एक दक्षिणावर्ती शंख ले आइए, छोटा सा दक्षिणावर्ती शंख ले आए। शंख लाने के बाद में उसको पंचोपचार पूजन करके उसमें चावल पीला करके आप भर दें, उसे एक स्टैंड पर रखें। अगर स्टैंड ना हो शंख का तो एक कटोरी में चावल पीला करके रख दें और उसी के ऊपर शंख को रख दें। शंख रखने के बाद शंख का जो पतला वाला मुंह होता है वो उत्तर की तरफ रहे। और ध्यान रहे ये शंख आपके कमरे में ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप पढ़ाई करते हैं तो शंख आपके सामने दिखे। इस उपाय से आपकी याददाश्त बढ़ती जाएगी और पढ़ाई में याददाश्त के कारण जो रुकावट आ रही है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप पूरी ज़िंदगी किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ेंगे इस उपाय को करते हुए तो आपके हमेशा वो सदैव ध्यान में रहेगा। चाहे आप घर पर रहें, बाहर रहें, परीक्षा देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी सब्जेक्ट पर कहीं वक्ता के रूप में बोलने जा रहे हैं तो भी आपको ये बातें याद रहेंगी कि आपको क्या कहना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है। इसके साथ ही आप कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या व्यक्तिगत रूप से मुझसे परामर्श करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ में यदि आपकी कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं आने वाले समय पर उसको वीडियो बना करके आपको भेज सकूं, आपकी समस्या दूर हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।